हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो। सर, नमस्ते सर। एजेंट क्या वो बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ सर, वो नाइस फाइनेंस से जो आपने 8 लाख का लोन लिया था, EMI पेंडिंग है 26,600 रुपीज, 22 डेज बिल चल रहा है EMI सर। हाँ जी, वो EMI जमा करिए सर। ऑलरेडी कौन बहुत बोल दिन रहे से थे? डिले चल रहा है आपका। मेरा नाम सूरज हुआ सर। सूरज? कहाँ से बात कर रहे हो सूरज भैया? हाँ, मैं नावी हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ सर। हाँ, नावी का ना? नहीं, नावी का पेमेंट नहीं हुआ हाँ है। तो कर दिए ना सर? नहीं, अभी तो पैसे ना है सर जी। अरेंज करके कर दीजिए। अरेंज भी नहीं हो रहा है, मैंने बहुत जगह ट्राई किया। अच्छा अच्छा, तो अगर उसके बाद पूरा बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आधा तो कर देना चाहिए ना सर। ऑलरेडी इतना दिन से डिले चल रहा है, पॉसिबल भी इम्पैक्ट हो रहा है, लेट चार्जेस लग रहा है, फ्यूचर में लोन लेने में भी दिक्कत हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं सर। क्यों सर? क्यों सर? क्या मेरा सिबिल खराब होता तो मुझे तकलीफ नहीं है, तुम्हें तकलीफ क्यों है? अच्छा, ये सिविल आपका, लेकिन पैसा तो कंपनी का है ना सर। हाँ, तो पैसे नहीं है अभी मेरे पास, जब पैसे आएंगे तो भर दूंगा। अच्छा, 22 दिन से आपको कॉल किया जा रहा है सर, लेकिन आपको तो जमा कर देना चाहिए ना पैसा। अरे तो 22 दिन से दिन में 3 बार फोन आते हैं भाई साहब। हर बार वही बोलता हूँ कि पैसे नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन तुम लोग ऐसे हो कि समझ में नहीं आता तुम्हें। पैसे नहीं तो अरेंज करने चाहिए ना सर, आपको अरेंज करके तो जमा नहीं कर हो रहा देना है अरेंज चाहिए। भाई आपका साहब, तीसरा दूसरी बात EMI है करो। सर। सुनो सुनो, ये आपको नया लोन मिला है कंपनी की तरफ से, न्यू लोन है, फ्रेश लोन मिला है। थर्ड EMI में अगर आप 8 लाख का लोन लेकर के इस टाइप से बातें करेंगे तो बताइए अच्छा रहेगा सर? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे लिए तो अच्छा ही रहेगा ना, आपके लिए बुरा रहेगा? हमारे लिए क्या बुरा है उसके अंदर? क्यों क्यों? हमारे लिए क्या बुरा है वो तो बताओ, क्यों? क्या? आप ही का ना सिविल खराब होगा, फ्यूचर में लोन लेने में भी दिक्कत हो अरे जाएगा तो सर। भैया, हमारी सिबिल खराब होगी तो आपको दिक्कत क्या है? आप तो ऐसा बोल रहे हो दिक्कत कि नहीं तो हमारा सिबिल खराब होगा तो आपकी किडनी में दर्द होगा। कुछ भी बोल रहे हो नहीं यार नहीं नहीं, सूरज भाई। अभी हम कुछ भी कहाँ बोले सर, कंपनी का पैसा जो लिया वही मांगा जा रहा है ना सर आपसे। हाँ, तो पैसा तो नहीं है अभी, जब पैसा आएगा तो भर देंगे, लिख दो तुम्हारे कंप्यूटर में। तो आपको भाई आपके भी सिस्टम मोबाइल में दिख रहे होंगे ना कि ड्यू डेट कब का, आपको ड्यू डेट में पे करना है, तो वो ड्यू हाँ, डेट दिख नहीं दिखा रहा सर है आपको? और दिखता भी है, तो लेकिन पैसे हाँ, तो नहीं है दिखता उसके तो लिए। जमा क्यों नहीं करते हैं सर? पैसे नहीं तो अरेंज करके जमा करेंगे ना सर। अरेंज दिखते नहीं हैं, हो पा रहा है दिख भाई रहे तभी साहब। नहीं कर रहे। क्यों नहीं अरेंज हो पा रहा है सर? देखो, ये है औकात। अरेंज करो, पेमेंट करो, सिबिल खराब होगा, और कुछ नहीं है इनकी औकात। है ना सूरज भाई? सही कहा ना? अच्छा, अरेंज करो, सिबिल नहीं खराब होगा, है ना? हाँ हाँ, तो लोन लिया तो EMI तो मांगा जाएगा ना, कंपनी का है पैसा हाँ, है तो सर, आपको पैसा मांगो थोड़ी ना ना भाई मांग रहे हैं। साहब, कौन मना किया है? हाँ आप तो सिबिल की हाँ, हमारे इतनी चिंता करते हो जैसे कि आपकी बहन हमारे घर में बैठी हुई है। अच्छा, कमाल करते हो भाई साहब। सिबिल हमारा खराब हाँ हो रहा है, पेट में दर्द आपके हो रहा है। हाँ, तो कंपनी ने जो पैसा लिया वो दे दीजिए, वापस कर दीजिए। तो जब आएंगे तब दे देंगे, मना थोड़ी किए हैं। हाँ, तो आज तक किसी 22 का दिन दिया से है जो लिए आपका तब खा पैसा जाएंगे भाई साहब? क्या बोल रहे हैं? आज तक किसी का दिए जो आपका खा जाएंगे? जब पैसा आएगा तो कंपनी के मुंह पे मारेंगे। चिंता ना करो आप कोई चीज की भाई साहब।
हाँ तो कर दो ना सर, अभी क्यों नहीं कर रहे हो, कर दो अभी। अभी तो पैसे नहीं है ना। हाँ तो मांगो ना, मांग के जमा करो कहीं से। हाँ तो एक काम करो, 50,000 रुपया गूगल पे कर दो इसी नंबर पे सूरज भैया। हम अच्छा ये नाभी वाले ये को पेमेंट कर देते। अच्छा अच्छा, ये 8 जो लाख मांग रुपए लिया लेके आप मैंने। हमको दिए थे, 8 लाख रुपए लेके आप हमको दिए थे, मेरे अकाउंट में पैसा डाले थे, आप किस हिसाब से हमसे पैसा मांग रहे हो मेरे को बता दीजिए आप पहले। आपने ही तो कहा लोन मांग तो के आपको लो, लेना, तो मैं नहीं मांग नहीं रहा हूँ, नहीं, उसमें बुरा क्यों लग रहा है आपको? तो आपको फ्रेंड या फैमिली से मांगनी चाहिए ना कि हमसे मांगनी चाहिए आपको। भाई साहब आपने कहा मांग लो, तो आपसे ही मांगूंगा ना, मैं दूसरे के पास मांगने वही क्यों ना, जाऊं? वही हो जाता है सर, वही गलती हो जाता है उनका तो कोई लेना देना नहीं है, आपका नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, है। गलती वही हो गया कंपनी को कि आपको लोन दे दिया, लोन देने के तो बाद एक ये काम हो गया करो, कि आपको जैसा हाँ सुनो वही सुनो, सुनो 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 कंप्लीट करने दो मिस्टर, कंप्लीट करने दो। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको लोन देके सबसे बड़ा गलती हो गया, और लोन के लिए कॉल किया जाए कि EMI पेमेंट करो, तो आप उल्टा पुल्टा बात करोगे, यही करोगे ना सर आप? हाँ मैं कुछ बोलूं कि ये सूरज भैया? उसके परिवार वाले के बारे में, उसके घर वाले को बोलो, मैंने मैं कोई कुछ आपको ऐसा कहूं बोला सूरज आपको? भैया? बोलो मत सर, EMI जमा कर दो, बोलने की जरूरत देखो कहाँ पड़ती हमारे फटाफट अनिल जी EMI ने जमा कर देते। बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगर आपने गलती की हो ना, तो जूता निकालो अपना और अपने सर पे मारो 3 बार, ऐसी हाँ तो गलती EMI जमा दोबारा कर ना दीजिए हो। ना, हाँ तो EMI जमा कर दीजिए। पहले जूता निकालो, उसे गीला करो और सर पे मारो अपने, कैसी गलती अच्छा क्यों की है कंपनी, तुमने? हाँ वही ना हो गया कि मुसीबत के समय आता है, इमरजेंसी आता है, लोन उठा लेते हो, देते वक्त तकलीफ होने लगता है सर आप लोगों को, इमरजेंसी और आती है नहीं तो देते तो पैसा चाहिए तकलीफ आता है आपको ना। हो जाती है, जैसे कि आपका सिविल अच्छा खराब हो रहा हो। नहीं 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 नहीं, आपको लोन क्या नहीं लेने नहीं से नहीं पहले नहीं नहीं सोचना चाहिए ना सर, लोन लेने से पहले सोचना चाहिए ना आपको, इमरजेंसी आता है पैसा ले लेते हैं सर, EMI देने में तकलीफ हो रहा है आपको, बताइए। मैंने कौन सी इमरजेंसी में पैसा लिया भाई साहब? हाँ तो क्यों लिया फिर 8 लाख, नहीं लेना चाहिए ना आपको। वो तो रशियन बुलाए थे विकास भाई ने, उसको पैसे देने के थे, पैसे मांग रही थी वो, अच्छा तो मैं बोला तुम्हारी कंपनी से ले लेते। अरे बड़ा तो बदमाश क्यों और लिया, नहीं अय्याश है विकास, आपको नहीं आप नहीं जानते हो यार। कौन है वो? हमारे ताऊ जी का बेटा है विकास तिवारी। अच्छा तो हाँ तो EMI जमा करवा दीजिए पहले। नहीं अभी तो पैसे नहीं है हमारे पास। तो नहीं है तो अरेंज कीजिए, मांगिए, फ्रेंड फैमिली से सपोर्ट लेके जमा कीजिए। अब आप लोग बताओ, अब इनको हम गधा कहें तो क्या गलत किए बताइए? 3 मरतबा बोल चुका है अरेंज करो, पेमेंट करो, आपको सिविल कहने की खराब होगा। जरूरत नहीं है, बस आप ये क्या कर हाँ, रहे ये हो, कहने की आपकी जरूरत गलती नहीं है, सब लोग जानते हैं कि कलेक्शन वाले वही गधे ही बोला होते हैं ना, भाई। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है सूरज भैया। हाँ हर आप कलेक्शन का मेरे को बंदा, नहीं चाहे समझते कलेक्शन क्या एजेंट हो या कलेक्शन मैनेजर हो, गधे होते हैं और गधे अच्छा। की औलाद ही होते हैं। अरे सर इसीलिए, अरे आपको कलेक्शन वाले से कॉल ना है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो लोन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और लोन लेते हो तो EMI डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, कलेक्शन वाले का कॉल नहीं आएगा भाई साहब कॉल नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगी यार, सब लोग नाराज हो जाएंगे। और वही ना, वही बोलता हूँ ना कि लोन लेने क्या के बोलते बाद हो? उल्टा पुल्टा बातें करो, दूसरे के परिवार वाले को बोलो, ये बोलो, बस वही है सर, लोन लेने के बाद आप यही बोलो। हाँ जी ठीक बिल्कुल है, यही बोलेंगे। दूसरे के परिवार वाले के बारे में गलत बोलो, लोन हाँ जी लेते हो ना बिल्कुल यही प्रॉपर, बोलेंगे। उस समय तो गलत बात नहीं बोलते हो, लेकिन जब कलेक्शन जब EMI ओवर ड्यू हो जाता है और कॉल किया जाता है तो दूसरे के परिवार वाले के बारे में आप गलत बातें बोलते हो, यही है ना। पहले वही बात है ना, खुद की चीजों को सही नहीं करना है लेकिन दूसरे को गलत करा देना है, कलेक्शन वाले गधे होते हैं, ऐसा बोला ना आपने, तो लोन लेने से 10 बार सोचना चाहिए ना आपको, नहीं कॉल जाता आपको, मैडम पैसा उठा लेते, हाँ पैसा उठा लेते उसको तकलीफ होने लगता है आप लोगों को। भाई साहब तकलीफ हमें नहीं होती, हम तो मजे करते हैं, तकलीफ हाँ, आप लोग वही को बोला ना, होती है। दूसरे का पैसा पे मजे कर रहे हो ना, दूसरे के पैसे पे मजे कर रहे हो, खुद के पैसे पे मजे क्यों नहीं करते हैं आप लोग? तो खुद का पैसा होता तो तुम्हारी कंपनी के मुंह लगने क्यों आते थे? हाँ तो कंपनी का पैसा लेके क्यों मजे किए आप? नहीं करेंगे, खुद के पैसे मजे करने चाहिए ना। आप एक काम करो, उनको लोन मिल जाता है जो कि टाइमली पेमेंट करता है, ना अरे क्या सुनो, आपके जैसा लोग पैसा लेकर के मजे करें। सूरज भैया सुनो, हमारी बात तो सुन लो यार, तुम लोग नाराज हो गए खामा खा यार। हम नाराज नहीं, मैं बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हो? चलो दोबारा बताओ, चलो हाँ, आपकी कैसेट दोबारा प्ले करो। ना, अरे कैसे प्ले कर रहे हैं आप? अरे आप करो कैसेट प्ले, हम सुन लेते हैं भाई। तो वही बात है ना, 8 लाख रुपए लेकर के कैसेट ही प्ले होता है, उनसे पहले प्ले करना चाहिए था आपको। क्या प्ले करूं मैं? कैसेट तो आप तो वही बजा रहे बोलो हो। ना, अरे बजा नहीं रहे कुछ सर, 8 लाख रुपए लोन ले लेते हो इमरजेंसी टाइम पे और बोल रहे मजे किए, क्यों मजे किए सर? कंपनी का पैसा लेके अपने पैसे मजे कीजिए ना भाई अपना पैसा कैसेट नहीं आप होता ही तो बजा रहे हो, अरेंज करो, पेमेंट करो, सिबिल हाँ। खराब होगा, हाँ, कब से वही तो रट हाँ, लगा के वही रखे हो। हाँ ठीक है, आप अपना सिबिल अपने पास रखो, कंपनी का पैसा वापस दो। नहीं है पैसा तो हो हमारे गया पास ना, भैया।
आप अपना सिविल अपने पास रखो, ठीक खराब हो रहा सही हो रहा वो आपकी जिम्मेदारी है, कंपनी के जो पैसा लिया वापस करो। तो भेज दो, सिविल का पुड़िया बना के हमारे घर पे भेज दो पार्सल करके, हाँ, हम हमारे तो पास पहले रख EMI लेंगे। जमा करो ना, पहले पैसा दे दो, EMI जमा करो। EMI जमा नहीं करने का हो पा रहा आपसे, बताइए। दूसरे का पैसे लेके बोलते हैं मजे कर रहे हैं, खुद के पैसे पर नहीं मजे होता है आपका। दूसरे का पैसा कहाँ लिए भैया, कंपनी वाले और कंपनी बैंक का वालों के पैसा लिए। है। नहीं, कंपनी का पैसा आपका कोई इच्छा है क्या सर? हाँ, हाँ बिल्कुल कंपनी इच्छा का है। पैसा आपने कभी दिया है क्या? कंपनी को पैसा देकर रखा था क्या? कंपनी को बोलो अगर 1 लाख रुपया और दे तो हम लेने के लिए आते हैं, कब आए वही चेक बात लेने है के ना। लिए वो पूछ लो। दूसरा का पैसा, देखो वही बात है कि जब खुद का पैसा हो ना तो उसकी वैल्यू रहती है, दूसरे के पैसे की कुछ वैल्यू नहीं रहती। वही क्या वाला गाइस, हाल सो हो गया। सॉरी, मजा नहीं आ रहा इसके साथ में कॉल पे बात करने के लिए। देखो यही औकात हाँ, होती है तो इनकी, कलेक्शन के अरे, लिए अरे यही आप औकात होती है। बताइए मत। अरेंज करो, पेमेंट अरे करो, आप सिविल बताइए खराब मत। होगा, बस और आप कुछ नहीं बताइए आता मत। इन्हें। आप बताइए मत कि क्या है ये। तो ये डरना बात आपको घबराना कुछ बिल्कुल भी चाहिए। नहीं है। जब आप पेड सर्विस ले लोगे ना तो बताएंगे कि इनकी लताड़ कैसे लगाते। चिंता करने वाली कोई कहाँ बात से? नहीं। अरे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, पहले EMI जमा कर दीजिए आप। पैसा लिए हो ना? EMI के नाम पे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा सूरज भैया। अच्छा। अच्छा, लोन लिए हो ना फिर? बहुत अच्छा, मर्जी चाहे तुम्हारा पिछवाड़ा पटक लो ना, फिर भी 1 रुपया नहीं देंगे हम। अरे वही बात है ना, दूसरा का पैसा लेकर के आप इसी टाइप से बात करेंगे, हमको पता है। खुद का पैसा पे क्यों नहीं ऐसी बातें करते हैं, दूसरा का पैसा लेकर के इतनी बातें कर रहे हैं। अम्मा तो कंपनी ने हमको दिया तो हमारे पैसा हुआ, तुम्हारे बाप का थोड़ी हुआ। नहीं, कंपनी का पैसा हो, आपका पैसा कैसे हो गया? आपने कमा के दिया था कंपनी को, किसका पैसा आपका हुआ हार्ड बताइए। मनी है। नहीं, कंपनी का पैसा लिया ना। अरे एग्रीमेंट में लिखा था आपको लोन दिया जा रहा है, आपने ऐसा नहीं लिखा आपने अर्न किया है, ऐसा नहीं है। लोन एग्रीमेंट लिखा आपको लोन दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कर्जा दिया जा रहा है आपको। देखिए ना लिखा हमारे आपने लिए, कमाया हुआ पैसा आपको दिया जा सुनो रहा है। सूरज भैया सुनो, हम जैसे जो बोरोवर्स रहते हैं ना, उनके लिए एक बुक होती है जिसे कहा जाता है लोन अग्रीमेंट। हमको जो है लोन अग्रीमेंट के मुताबिक चलना होता है। आपके अच्छा, लिए लोन होता है एग्रीमेंट क्या हुआ? RBI स्ट्रक्चर। सुन लो, पहला बकेटी बंद करो, 2 मिनट निपल लो। हाँ, आपके लिए होता है RBI स्ट्रक्चर। लोन अग्रीमेंट अगर 10 पन्नों की किताब है ना, तो RBI स्ट्रक्चर 1000 पन्नों की किताब है। वो आपको फॉलो करनी होती है, जो लोगों को पता नहीं होती है। और जो RBI स्ट्रक्चर की किताब है ना, हमारी रग रग में फंसी हुई है। आप आधी रात में हमको अगर उठा के पूछोगे ना RBI का नियम या भारत के कानून, गूगल के पहले जवाब दे देंगे बाय गॉड। अच्छा प्लीज दीजिए ना सर, प्लीज। पूछिए, सवाल बात पूछिए, जानना चाहते हैं। निश्चिंत होकर सवाल पूछिए। RBI ने कहाँ लिखा हुआ कि आप इंटेंशनली डिफॉल्ट करेंगे लोन को? भाई साहब, इंटेंशनली डिफॉल्ट का आपके जो लोन अग्रीमेंट रहता है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है। आप तो आप चाहिए कहाँ लिखा तो है? हमारा RBI ने जो कहाँ लिखा लोन हुआ? है उसको इंटेंशनल डिफॉल्टर में साबित कर लो, कोर्ट में डालो कि सेक्शन 25 का 138 का पता चल नहीं जाएगा। बोल रहे ना, आप इंटेंशनली डिफॉल्ट करेंगे, ये आपको कैसे ऐसा हो लगता सकता है ये कि कौन सी इंटेंशनली लिखता है? डिफॉल्ट कर रहे हैं तो लिख दो ना, तुम्हारे सिस्टम में डाल दो डिस्पोजिशन में इंटेंशन इशू। क्यों नहीं डाल रहे हो, फट रही है क्या? नहीं ऐसी कुछ आप क्या तो इंटेंशनली काहे कर रहे हो फिर? डालो इंटेंशन इशू डालो, डर क्यों रहे हो? मैनेजर को पूछना हम है क्यों डालेंगे? हम तो डाल देंगे, आप बताइए मत, हमको क्या करना आप बताइए मत। तो आपको फिर जो करना डालो, वो किसका पेमेंट इंतजार कर रहे हो? मैनेजर को पूछना है क्या? नहीं, आप बताइए मेरे को करना क्या है? आपने लोन लिया तो EMI जमा कीजिए। पैसे तो नहीं है भाई साहब हमारे पास, जब पैसे आएंगे तब इसकी भुगतान कर देंगे। अच्छा, भुगतान कब करेंगे? 6 महीना लगेगा कम से कम, हो सकता है कि साल भर भी लगे या 18 महीने भी लगे। जब पैसा आएगा तभी अच्छा। करेंगे, उसके पहले तो नहीं करेंगे भैया। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया। इंडसइंड बैंक की बीआर पे बात करा था सर, आपके कार्ड था सर, उसका शॉर्ट आउट करा लो सर। इंडसइंड बैंक के बिहार से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विराट है सर। विराट है। किसको फोन लगाया आपने? अमित गोतवाल। पेमेंट किया है, पहले बताया है ना पेमेंट का। क्या सर? तो सर इसका सेटलमेंट करवाओ ना सर। सेटलमेंट के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। वो तो चाहिए सर, हर चीज के लिए चाहिए सर पैसा। पैसे ही तो नहीं है ना, इसके लिए तो बोला था ना, इसका राइट ऑफ के बात कराऊंगा। तो राइट ऑफ में पैसा आ जाएगा आपके पास सर अभी से? हाँ तब तो आया ही जाएगा। फिर बाद में यूज लेते ना, उसको पहले की यूज ले लिया आपने सर। बाद में यूज लेते हमारे पास पैसा के साथ यूज में ले लिया फिर आपने सर। क्या करे, बैंक ने तो बोला था तुरंत यूज करना।
तुरंत यूज करना, हाँ, पॉकेट में होना भी तो चाहिए फिर जमा कराने के लिए सर। ऐसा बोला नहीं था कि आपके पॉकेट में जेब में नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन यूज करो पहले। आप तो हैसियत के हिसाब से यूज करना चाहते हो ना इसको सर, हम्म। हैसियत के हिसाब से यूज करते हैं सर, वो है ना सर। हाँ, वो हिसाब से तो यूज किया ना मैंने। अब तो हैसियत तो है नहीं अब आपकी सर इससे चुकाने की सर, एक कर्जे की जिंदगी जी रहे हो आप, क्या? कर्जे के सहारे जी रहे हो आप। हाँ, और क्या जी है तो सर, रहे हैं। कर्जे के सहारे चल रही सर ये जिंदगी आपकी सर। बिल्कुल बिल्कुल चल रही है ना। हाँ, कर्जे के सहारे जी रहे हो आप बिल्कुल सर। हाँ हाँ, तो कैसे ऐसे कब लौट तक के जिलोगे देंगे। सर कर्जे की जिंदगी में सर? जी लेंगे आराम से पूरी जिंदगी, 100 साल तो जी लेंगे। तो ये 4 3 4 लाख रुपए में निकल जाएंगे। अरे आराम से निकाल लेंगे 3-4 साल में तो। हाँ, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि मैंने बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे ना। कौन से बैंक का हाँ कितना हाँ, पैसा खाया, कैसे खाया। आपको वो तो ये आपके बच्चों को भी सिखा दूं मेरे तो बच्चे नहीं है ना, सोच रहा हूँ तो क्या हो रहा। शादी होगी तब होगी ना बच्चों की। फ्रेंड में ही हो क्या? हाँ, फिर शादी कर लो ना जाके पहले। फिर बेटी होती है क्या? अरे शादी तो कर लो। तुम्हारे फिर माँ बेटे बाप तुम्हारे माँ बाप को बोलो कि रणवाई मरोगे क्या, लड़की को देखो हमारे नहीं, लिए। तेरे कोई बेटी हैं? बेटी है क्या? कि बेटी बेटी है क्या तेरे क्या? तेरी बेटी ऐसे तेरी पैदा बेटी करके रिकवरी में छोड़ दिया क्या? नहीं, तेरी बेटी बेटी हैं? हो तो बता देना, पहले तेरी बेटी पैदा से हो करवा गया, अब दे। तो है ना वो जो भिखारी रहता है ना, वो अड्डे में डाल दिया और फिर बस। तेरी बेटी से करवा दे, हम्म? तेरी लुगाई से करवा दे। नहीं, मुझे तो लग रहा तेरे माँ बाप तेरी भी लुगाई तुझसे परेशान हो गए थे और तेरे को कलेक्शन में डाल दिया कि अब तू भीख हम्म, मांगता रहे जिंदगी भर। हाँ हाँ, तेरे जैसे भिखारी जो बैठा है ना भिखारी घर में लेके, झुंड बैठा रहता ना, उधर कुछ डाल दिया, अभी तो भीख दुकानदार लेके मांगता बैठे रहे। ना अरे अल्लाह के नाम पे दे, तेरे जैसे। भगवान के नाम पे दे और मुझे रंडवा रख। हम्म, क्यों ऐसा काम करते हो? कोई अच्छा काम कर लो, इससे अच्छा कोई सब्जी का ठेला डाल दो ना। एक काम का हाँ, तेल चटाई लेके बैठ जा, तेरी तेरे माँ को बहन बोल का रहा कोटे पे बिठा दे, हूँ। कोटे पे बिठा दे ये तेरी माँ भीख बहन को। मांगने का काम बंद करो और ठेला लेके बैठ जाओ। ये ना खांसी दे इसको, हैं? कोटे पे बिठा दे, कोटे ये पे दल्लों का तेरी काम है माँ ना। बहन को ये कोटे पे दल्लों बिठा का दे। काम अगर कोई सुन भी चलो लेना बेटा, तो कोई रिश्ता नहीं करेगा। कोटा चलो तेरी माँ बहन को बिठा ये ले, किसी वो देवी को दल्लों बिठा ले का कोटे नाम पे। है ना, दल्लों का नाम माँ खराब हो जाता है, इसलिए माँ कोई चुदवा लड़की ले, नहीं बड़ी देता। चुदवा ले, तेरी माँ चुदवा ले, बहन की जिंदगी भर बड़ी है ना, चुदवा तुम ले। गांड मरवाएगा। छोड़ दे बहन को, कस्टमर है ना, तुम लोगों की मारते रहेंगे तेरी जिंदगी माँ भर। चुदवा ले, तेरी माँ पूरी पैंट बहन की खोल खोल बड़ी के है ना, तुम्हारे माँ का पोछा लाल करेंगे। सस्ती देवी को चुदवा ले एक बार, ऐसे और गांड जाने के मारेंगे चूतिया, रोड बाद। पे नंगा करके है ना, भैंसो आरबी वाला लत डालेंगे तुम लोगों की गांड में।